मुंबई के बारे में बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली, जैसा हमें पता ही था कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं मुंबई इंडियंस को चेंज करने के लिए, बहुत कुछ उन्होंने बदला भी नहीं है। क्विंटन डिकॉक को ले आए हैं। आई थिंक ये एक, रायन रिकल्टन हालांकि कहते रहते हैं अपने इंटरव्यूज में कि क्विंटन डिकॉक से बहुत सीखा है उन्होंने, बट आई थिंक ये एक जबरदस्त जोड़ी होने वाली है। फिर दानिश मालेवार का नाम हम आपको लगातार बता ही रहे थे, अथर्वा, मयंक रावत, उसके बाद मोहम्मद इजहार। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल, ठीक है, आप बोलोगे यार काफी नाम इसमें सुने हुए नहीं है, पर आपको भी पता है मुंबई जब ऐसे नाम लेकर आती है तो फिर उनके पीछे दुनिया भागती है। विघ्नेश पुत्र का आज एक आपने ऑप्शन देखा, दुनिया भागी नहीं लेकिन अनसोल्ड नहीं गए, है ना, वो चीज समझ में आई। बट थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि मुंबई के लिए अच्छा ही किया था विघ्नेश ने, पता नहीं क्यों उनको रिलीज कर दिया। बट कैसे देख रहे हो शुभंदा, क्या लग रहा है मुंबई इंडियंस का स्क्वाड देखकर? मुझे भी वही लग रहा है कि मुंबई इंडियंस का स्क्वाड तो यार देखो तैयार ही था। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इन लड़कों को मतलब लाकर आपने कुछ नया ऐड कराओ अपनी डायमेंशंस में। आपको पता ही है कि रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन होंगे, फिर सूर्य कुमार यादव होंगे, फिर तिलक वर्मा होंगे, फिर हार्दिक पांड्या आएंगे, शार्दुल फिर ठाकुर का भी एडिशन है इस बार। हाँ, शार्दुल ठाकुर तो पहले ही ऐड हो चुके थे। बट हाँ। क्या लग रहा है आपको मुंबई? नहीं, दो बाइस बहुत अच्छे हैं, क्विंटन डिकॉक और दानिश मलेवार। आई थिंक इन दोनों दोनों बाइस, दानिश मलेवार को पता नहीं कितने मौके मिलेंगे कि नहीं, बट ये जो टाइम वो स्पेंड करेंगे रोहित, हार्दिक, सूर्या, तिलक, इन लोगों के साथ, आई थिंक वो इनवैल्यूएबल होने वाला है इसके लिए। क्विंटन डिकॉक अगेन एक एक कैच 22 सिचुएशन रहने वाली है कि आप रैन रिकल्टन के साथ जाओगे या क्विनी के साथ जाओगे, बट आई थिंक क्विंटन डिकॉक वो एक्सपीरियंस, बिहाइंड द स्टंप्स वाला एक्सपीरियंस, और पहले भी आईपीएल खेले हुए है, प्रूवन परफॉर्मर है, एक बार लास्ट एक एक अपने करियर में लास्ट विंड में है कि इंटरनेशनल कमबैक भी कर लिया है। अच्छे फॉर्म फॉर्म वाइज वो ठीक ठाक फॉर्म में ही है, बट आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर नहीं चले 3-4 मैच के बाद तो आप एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट टॉप ऑफ द ऑर्डर आप लाके डाल सकते हो। बाकी टीम तो सॉलिड टीम है। बॉलिंग में अगेन इस बार बुमराह, बोल्ट और दीपक चहर, किस तरह से उनकी जो तीनों की जोड़ी, साथ में शार्दुल ऐड हो गए हैं इस बार, वो देखने वाला होगा। अल्लाह गजनफर पे मेरी हार्दिक नजरें पांड्या रहेगी। भी है। अल्लाह हार्दिक गजनफर पांड्या तो आप तो मान के चलो, अल्लाह गजनफर 11 खेल रहा है। हाँ, 11 खेल रहे हैं बिल्कुल। जो मुझे पता चला तो है, मिथ सैंटनर बाहर हो जाएगा एक टाइम के लिए, अल्लाह गजनफर मुंबई इंडियंस वाले कह रहे हैं 11 खिला रहे हैं हम अल्लाह गजनफर को। हाँ, अल्लाह गजनफर को तो इन्होंने बहुत पहले बोल दिया था कि रिटेन हो रहे हैं, और बहुत ट्रस्ट दिखाया था पिछले सीजन, इंजरी के चलते वो नहीं आ पाए थे, बट इस सीजन वो फिट है, खेल रहे हैं, आएंगे। देखते हैं कैसा जाता है उनका सीजन, बाकी तो रिप्लेसमेंट लिया था बढ़िया। उनका, आई थिंक मुजीब आए थे, मुजीब आए थे, आई थिंक हाँ, रिप्लेसमेंट मुजीब लिया आए था। थे, मुजीब आए थे। तो वही है कि अब देखते हैं कैसा, टीम तो बहुत जबरदस्त, बैटिंग सॉर्टेड है, बहुत डीप तक बैटिंग जाती है इनकी, ऑलराउंडर्स है इनके पास, स्पिनर्स है इनके पास। और मतलब देखते हैं अब कैसा जाता है। आई थिंक इस बार तो प्लेऑफ के ऊपर ही जाना चाहिए इन लोगों को, जो टीम बनाई है। वैभव, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं वही बोलूंगा कि आपने जो बैकअप्स आपको लेना था आपने लिए हुए हैं, मिडिल ऑर्डर में भी आपने, चलो दानिश मालेवार को आप मिडिल ऑर्डर में ही देखोगे, अगर आप देखोगे मयंक रावत सिर्फ इकलौते जो हैं जो आप कह सकते हो कि उनके क्रेडेंशियल्स T20 क्रेडेंशियल्स नहीं है, बट आई एम श्योर कि क्योंकि MI है तो उनकी स्काउटिंग टीम ने कुछ देखा होगा, कुछ अलग सा देखा होगा, तभी आपको वहां दिख रहा है। वरना इतने सारे अनकैप नाम में से अगर आप मुंबई उस जिसमें पर्स आपके पास बहुत कम है, अगर आप किसी को उठा रहे हो तो मतलब हम वो चीज अभी तक नहीं देखे। हो सकता है वो मयंक रावत में हमें देखने को मिले अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली। बाकी आई थिंक अथर्व को लेकर अगेन मेरे लिए एक वन सॉलिड बाइक तो लोकल आइट है, लोकल प्लेयर है, मुंबई के लिए ही खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी। तो वो मिचेल सैंडनर अगर आप नहीं खिला रहे हो, जैसे आपने बोला कि आप अगर अल्लाह गजनफर पे जीरो कर रहे हो कि भाई ये हमारा स्पेशलिस्ट स्पिनर, फर्स्ट चॉइस स्पिनर है, तो आप एक अथर्व को लेकर को खिला सकते हो जो एक काम भी मिचेल सैंडनर जैसी करके था। हाँ, मिचेल सैंडनर का करंट फॉर्म विद द बैट पिछले 6 महीने में वो अलग रहा है। वो 170 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है T20 आइज में। वो आपको अथर्व को लेकर एट प्रेजेंट नहीं करके दे सकते, बट आई एम श्योर वो फ्यूचर में वो भी वही काम करेंगे। मिचेल सैंडनर को टाइम लगा वो पावर हिटिंग डेवलप करने में, अथर्व को लेकर उसके पहले ही कर लेंगे। बट एकदम उनके जैसे ही प्लेयर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर, तो अगर आपको जरूरत पड़ी तो वहां पे आप जा सकते हो। इंडियन डिकॉक विदाउट अ डाउट मुझे लग रहा है वही स्टार्ट करेंगे अब विद रोहित शर्मा एट द टॉप। और वहां पर आपने शर्फेन रदरफोर्ड भी है आपके पास, शर्फेन रदरफोर्ड आपने मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑप्शंस लाए। फिर एक और जो इंटरेस्टिंग नाम है, जो दो नाम एक्चुअली जो स्पिन बॉलिंग पिछले साल हमने देखा था कि काफी वो कर्ण शर्मा उन्होंने रिलीज कर दिया, बट
वहां पर एक नाम जो उन्होंने पिछले सीजन से इस सीजन लाया है वो रघु शर्मा का। रघु शर्मा एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, उनको भी रिटेन किया उन्होंने, अगेन लेग स्पिनर है। और मयंक मार्कंडे को उन्होंने उठा के लाया, आई थिंक ट्रेड किया था मयंक मार्कंडे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ट्रेड मयंक किया मार्कंडे भी आए, KKR हाँ। से। तो एग्जैक्टली तो देखो आपके पास अब 2 लेग स्पिनर्स हैं, मयंक मार्कंडे, रघु शर्मा, उसके बाद फिर आपके पास अल्लाह गजनफर, एक मिस्ट्री स्पिनर, और फिर आपके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इन अथर्व अंकोलेकर और मिचेल सैंडनर। तो आई थिंक स्पिन जो पिछले सीजन हम बोल रहे थे कि काफी वीक लग रहा है, अब इसमें इस सीजन में उनका आप देख रहे हो अलग ही यूनिट दिख रहा है। पेस बॉलिंग में आपको देखने की जरूरत ही नहीं, बुमराह है वहां पर, अश्विनी कुमार का सीजन अच्छा गया था, कॉर्बिन बॉश, ट्रेंट बोल्ट, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी कमी दिख रही है, बहुत ज्यादा सेटल्ड स्क्वाड है। आपने एक ऑलराउंडर का भी था, तो वहां पर आपने शार्दुल ठाकुर इंडियन में और कॉर्बिन बॉश ओवरसीज में, तो आई थिंक बहुत ज्यादा ही बैलेंस स्क्वाड है। एक चीज जो आप बोल सकते हो वो होगा कि आप फिनिशिंग के लिए आप देखोगे कि आप फिनिशिंग आप किससे करोगे, वो आपको देखना पड़ेगा। आप हार्दिक पांड्या पे बहुत ज्यादा रिलाई करोगे, अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ फिनिशर की एक कमी है यहाँ पे इस टीम में। फिनिशर की मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि क्या नमनधीर को वो इस बार वो रोल देंगे कि आप हार्दिक के नीचे जाकर मतलब बैट करो और फिर आप वहां से, और फिर जैसा हमने देखा कि उन्होंने कॉर्बिन बॉश और बेवन जेकब्स में भी एक फैसला लिया कि नहीं हम एक ही को रखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर, एक बॉलिंग थोड़ा सा बेहतर कर देता, दूसरा बैटिंग थोड़ा सा बेहतर कर देता। तो आपने उसमें भी जो है थोड़ा सा एक क्लैरिटी लेने की कोशिश करी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो मुंबई की टीम में भी बहुत ज्यादा मतलब आपको ये लोग परेशान कर। फिनिशर के हिसाब से विल जैक्स को भी मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं अगर ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ डालना चाहे तो। वैसे है टॉप ये ऑर्डर मुझे पता है, बट बट मुझे पता है आ क्या लगता सकते, है कि आई थिंक मुंबई ना गेम है 3 ही उनका। ओवरसीज के साथ जाएगी और चौथा इम्पैक्ट प्लेयर वो रखेगी इसको, अल्लाह गजनफर को। अगर आप हाँ हो रिकल्टन सकता है। को देखो, रिकल्टन के साथ फिर सैंटनर को देखो, सैंटनर के साथ फिर आप देखो एक ट्रेंट बोल्ट के साथ वो जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि वो विल जैक, क्योंकि सैंटनर को बाहर करना भी इजी नहीं है। सैंटनर जिस तरह हम्म। का यूटिलिटी प्लेयर है, आप बाहर बैटिंग से भी आपको हेल्प करके दे देगा, बॉलिंग तो हम सबको पता है वो कितनी बेहतरीन करता है। मतलब बहुत बहुत कंजूस टाइप का बॉलर है, बहुत कट शॉट बॉलर है। तो वो चीज आप कर सकते हो। और मुंबई के पास क्योंकि अपने देसी लौंडे इतने अच्छे हैं, चाहे आप हार्दिक को देखो, बुमराह को देखो, हार्दिक नमनधीर और शार्दुल ही लग रहे हैं मेरे को फिनिशर इनके। वही है, ओवर रिलायंस ऑन शार्दुल को तो आप पंड्या। बैटिंग में फिनिशर तो नहीं बोलूंगा मैं, शार्दुल को बैटिंग में फिनिशर नहीं कहूंगा मैं, उसमें बस हाँ कहूंगा नंबर हार्दिक। मैं नौ शार्दुल पे से ऊपर बीच में अगर सैंटनर को आप कर रॉबिन मिंस मैं वगैरह को डालना चाहो। ना 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 ना, शार्दुल से ऊपर मैं सैंटनर को कर दूंगा। मैं सैंटनर की हिटिंग पे शार्दुल से ज्यादा बिलीव दिखाऊंगा। अभी मैं करंट में तो शार्दुल बहुत ज्यादा है, बहुत ही हम्म। अलग लेवल पे बैटिंग चल रही है कॉर्बिन सैंडनर। बॉश भी है वैसे इनके पास, कॉर्बिन बॉश भी बहुत नहीं, अच्छा पर एक ऑप्शन है इनका। कॉर्बिन बॉश की बैटिंग पावर हिटिंग वाली नहीं है, वो आप उतना नहीं हाँ है। वो और लॉन्ग भी फिर है। और फिर वो क्रिस कॉर्बिन बॉश मॉरिस को अगर मैं ले लूंगा ना तो फिर मैं अल्लाह गजनफर को नहीं ला पाऊंगा। तो हाँ मैं अल्लाह गजनफर को इम्पैक्ट सब रख के ये 3 ऑप्शंस रखना चाहता हूं अपने पास प्लेइंग 11 में। एक मेरे पास रायन रिकल्टन हो गया, एक मेरे पास मुझे पता है ट्रेंट बोल्ट हो गया, और एक मैं खिलाऊंगा मिच सैंटनर को। अच्छा, फिर यानी मेरे आप पास क्विंटन डिकॉक के साथ स्टार्ट नहीं करोगे? यार रायन रिकल्टन ने खराब नहीं किया है, ठीक है। क्विंटन डिकॉक अब मतलब ठीक है, अभी देख 3 महीने हैं, 3 महीने में आपको दिख जाएगा चीजें, T20 वर्ल्ड कप कैसा जाता है किसका। फिर आप उसके बाद मतलब जो भी कुछ, टी जो भी कोई ट्वेंटी जो भी खेल टी रहा है। ट्वेंटी वर्ल्ड कप में तो आई डाउट कि रायन रिकल्टन को मौका भी मिलेगा क्विंटन डिकॉक की प्रेजेंस में। वहां एडन मार्करम, रीजा हेंड्रिक्स टॉप ऑर्डर ऑलरेडी भरा हुआ है, मुझे नहीं लगता तो वहां भाई फिर तो को भाई मौका क्विंटन डिकॉक फोड़ देगा फिर तो अच्छी बात है, फिर ले लेंगे मुंबई इंडियंस से, करा लेंगे उसको, ओपन करा लेंगे। मतलब देखो रोहित अपनी जगह सेट है, रोहित की जगह फिर दूसरे ऑप्शन पे क्विंटन मिलेगा। डिकॉक रोहित और तो रायन इम्पैक्ट रिकल्टन। प्लेयर की तरह खेलेगा ना? क्यों खेलेगा भाई, पिछली बार पाँव में चोट लगी हुई थी, इस वजह से अच्छा, इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे। ओके। महेंद्र सिंह धोनी नहीं है भाई वो नहीं, इम्पैक्ट। महेंद्र सिंह धोनी तो यार इम्पैक्ट प्लेयर की तरह नहीं खेल रहे थे ना, इसलिए मैं पूछा कि रोहित, आपने बोला इम्पैक्ट प्लेयर अल्लाह गजनफर खेलेगा, इसलिए मैं पूछ लिया कि रोहित शर्मा मैं इम्पैक्ट प्लेयर की अब मैं तरह ज्यादा खेलेगा नहीं कि कहना चाहता भाई कुछ, अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता कुछ, अब मैं मैं तो बोलूंगा तो अपना फिर डाउट बवाल हो क्लियर कर रहा जाएगा।